ऑब्जेक्टिव्स हम लोग पढ़ रहे हैं, और वो ऑब्जेक्टिव जो काफ़ी खूबसूरत है और जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स का यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं। और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं केवल 10, पर वो 10 नहीं रहता है। अब तक आपने फील कर लिया होगा, वो कम से कम 20 के अराउंड, 25 के अराउंड होता है। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं उसके आसपास की बातों को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, और ऑब्जेक्टिव पढ़ने का सही तरीका भी यही है, ठीक है। अब एग्जाम क्वेश्चन जो उसको रट्टा मत लगाना, सिर्फ ध्यान रखना, वो धीरे धीरे याद हो जाएगा। गंधक का परमाणु संख्या क्या है? गंधक पहली बात होता क्या है सर? गंधक जो है ना, ये एक्चुअली है सल्फ़र। सल्फ़र, ठीक है, हिंदी में सल्फ़र को गंधक कहा जाता है। तो बताएं सल्फ़र का परमाणु संख्या 16 है, इसमें क्या दिक्कत है? फॉस्फोरस 15 है, 14 तो आपका सिलिकॉन भाई साहब लिया हुआ है, और जो 17 है वो क्लोरीन को दिया हुआ है हमने। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा समझने लायक था नहीं, डायरेक्ट परमाणु संख्या पूछ लिया है। और आपको परमाणु संख्या कम से कम कुछ एलिमेंट अप टू 40-50 एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए। 30 तक लगातार याद कर लो, उसके बाद कुछ कुछ खास एलिमेंट है, जैसे सिल्वर का कितना होता है, गोल्ड का कितना होता है, टंगस्टन का कितना होता है, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलो भाई, धातु के ऑक्साइड होते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन समझने वाला। धातु के ऑक्साइड, धातु यानी मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? देखो, धातु के जितने ऑक्साइड होते हैं ना, वो होते हैं क्षारीय, बेसिक धातु के ऑक्साइड। एग्जाम्पल के लिए सोडियम ऑक्साइड कोई बोल दे, ये सोडियम धातु है, इसका ऑक्साइड क्या होगा? क्षारीय। मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में क्या ख्याल है सर? क्षारीय, यहाँ पे NO2 होगा। उसके बाद K2O पोटेशियम ऑक्साइड के बारे में, ये भी क्षारीय है, ठीक है। तो धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड ही नहीं हाइड्रोक्साइड भी साथ में है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड कोई बोल दिया, ये भी क्षारीय। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय। तो धातु के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड OH हो, वो सब क्षारीय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो जाएगा यहाँ पर वो जाएगा सही, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट से देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? अक्रिय मतलब इनएक्टिव गैस। कार्बन, हीलियम, चांदी, हाइड्रोजन। नजर आ रहा होगा, हीलियम जो है यहाँ पर अक्रिय गैस है। कौन कौन सा अक्रिय गैस होता है सर? हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, सॉरी क्रिप्टन भाई यहाँ लिखा हो, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। एक नियॉन छूट गया इधर। ये सारा का सारा अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस, नोबेल गैस कहते हैं। इसके अलावा जो निष्क्रिय गैस है, जैसे नाइट्रोजन भी निष्क्रिय गैस में आता है, ठीक है, बल्ब वगैरह में बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ कौन सा आंसर जाएगा? हीलियम जाएगा। कौन सी बड़ी बात है। निम्न में कौन उपधातु है? उपधातु मतलब नॉन मेटल। तो देखिए, नॉन मेटल के लिए आपको मैंने बताया था सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो आपको याद रखने ही रखने हैं। उसके अलावा और मैंने याद कराया था पिछली वीडियो में, तो आज मैं वापस से कराता हूँ। इसकी ट्रिक है एक शानदार, और वो ट्रिक देख लो कौन कौन सा उपधातु है। टीपो सब, क्या करो सब? टीपो सब, एज सी एट जर्मेनियम, एज सी एट जर्मेनियम, ये सारा का सारा क्या है आपका उपधातु, ठीक है। तो अभी ठीक है एकदम। तो वो टीपो सब एच सी एट जर्मेनियम जो है वो उपधातु है, इंग्लिश में उसे मेटेलोइड कहते हैं। टीपो सब एज सी एट जर्मेनियम भाई साहब। तो देखो, मैंने आपको कहा था कि कुछ खास है, जैसे एग्जांपल के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो आपको हमेशा टीपो सब एच सी एट जर्मेनियम, एट जर्मेनियम तो छोड़ दिया भाई, जर्मेनियम और भाई साहब। तो इस सिलिकॉन और जर्मेनियम आपको याद होना चाहिए, और बोरोन तो होता ही है, और स्टीबियम भी आपको होना चाहिए याद, ठीक है। तो ये सारा का सारा मेटलोइड है, उपधातु है। यहाँ पर देखो निम्न में कौन उपधातु है, तो देख रहा है स्टीबियम, SB ऑप्शन में जाएगा सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी से था इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन एक्चुअली मेल हार्मोन है, मनुष्य में मेल हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। और ये निकलता है विरसन से, टेस्टिस से, टेस्टिकल्स से। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ मानव मस्तिष्क का औसत भार। मनुष्य का जो मस्तिष्क है, दिमाग है, ब्रेन है, तो उसका औसत भार कितना होता है? नियरली 1.4 kg होता है, लगभग 1300 ग्राम होता है, 1300 ग्राम से 1400 ग्राम तक। अब 1300 ग्राम को भागा 1000 से दोगे तो ये kg में नहीं आ जाएगा। तो 1.3 kg के लगभग मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है। ध्यान रखना, किसका? मनुष्य के मस्तिष्क, ब्रेन का भार लगभग 1.4 kg होता है। और मस्तिष्क का जो कोशिका सब है, उस सबका नाम क्या है? न्यूरॉन। तो मैं ये बार बार बता ही रहा इसलिए हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछा जा रहा है। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो अमीबा जो है ना बहुत चालाक जानवर होता है, ठीक है। अमीबा क्या करता है? अपना भोजन, आसपास का भोजन जो देखता है, देखो ये है अमीबा, ठीक है। जैसे ही मान जाओ यहाँ पे कोई खाना आ गया, यहाँ पे खाना आ गया, तो ये अमीबा क्या करता है? अपना जो ये स्ट्रक्चर है इसको बढ़ा लेता है, ऐसे करके बढ़ा लेता है, और खाना को धीरे धीरे अंदर कर लेता है। और ये स्ट्रक्चर आगे बढ़ाया है, इसको हम लोग कुटपाद कहते हैं। कुटपाद, इसका इंग्लिश नाम शानदार है, देखो इसका इंग्लिश नाम है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया। अब देखिए, स्यूडो मतलब होता है झूठा, स्यूडो मतलब झूठा, और पोडिया मतलब पैर।
तो ये एक्चुअली में झूठा पैर है और झूठा पैर की मदद से वो पकड़ लेता है खाना को। कौन? अमीबा। तो अमीबा जो अपना भोजन पकड़ता है वो कुटपाद की मदद से, जिसको हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं, या सिंपल भाषा में झूठा पैर कह सकते हो आप। तो कुटपाद की मदद से पकड़ता है भाई। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। अम्ल का पीएच मान होता है। अरे ये कितना आसान क्वेश्चन आगे बताओ। अम्ल का पीएच मान किसको नहीं पता होता है? आपको पता है ना? 7 से अधिक, कर लिए गलत, कर लिए गलत। 7 से कम। पीएच मान अम्ल का क्या होता है? 7 से कम, और 7 होता है उदासीन, और 7 से अधिक क्षारीय होता है। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड द क्वेश्चन इज, निम्न में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? सबसे कम रिएक्टिव, मतलब वो रिएक्टिव ही ज़्यादा नहीं दिखाता है। तो इसको याद करने की भी एक ट्रिक है। देखो, लेके बारात सरकार ना मांगे अली महान, ऐसे करके कोई ट्रिक है। कहाँ लिखूँ मैं? यहाँ लिखता हूँ, ऐसे याद कर सकते हो। लिख बा सरकाना, या लेके बारात सरकार, कैल्शियम है, ना मांगे अली महान, और उसके बाद महान में आएगा महान, उसके बाद आता है जिंक, उसके बाद क्रोमियम, उसके बाद आयरन। तो देखो यहाँ पे आपको जो जो दिख रहा है, देखो अल्मोनियम, जिंक, आयरन और मैग्नीशियम, जो नीचे की तरफ है उसकी रिएक्टिविटी यानी अभिक्रियाशीलता कम होती है, जो ऊपर की तरफ है बहुत रिएक्टिव। लिथियम और पोटेशियम में कौन ज़्यादा रिएक्टिव अभिक्रियाशील कौन ज़्यादा होगा? लिथियम होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे बढ़ेंगे अभिक्रियाशीलता घटती जाएगी। तो अल्मोनियम कहाँ है? घेर लेते हैं जरा उसको, ये अल्मोनियम। उसके बाद क्या है? जिंक यहाँ पे है। उसके बाद मैग्नीशियम किधर हो भाई? इधर हो। और लास्ट में क्या बन गया? आयरन यहाँ पे है। तो देखो सबसे नीचे कौन है? आयरन यहाँ। ठीक है, तो आयरन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बाकी इसकी ट्रिक मैं पूरी बता दूंगा बाद में। ठीक है, कभी एक वीडियो बना करके छोटी सी बता दूंगा सारा कंप्लीट ट्रिक क्या है, कैसे देखते हैं, वो बता देंगे। अभी के लिए आयरन आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा। चलें, बिफोर प्रोसीड, what should we supposed to do actually? Like, share and subscribe the video. I mean क्या पता नहीं यार, सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक करना है वीडियो को, हटाओ सब। आपको मन करे तो करो यार। ठीक है, अच्छी बात लग रही होगी तब करना है, ज़बरदस्ती के नहीं है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता को इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। और ये एग्जाम में खूब लपक के पूछ रहा है आजकल। रेजिस्टिविटी का मात्रक क्या होता है? देखो, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध पर प्रतिरोधकता है, इसका मात्रक होता है ओम मीटर। एक्चुअली हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे जब आपको, तब हम बात करेंगे हम लोग। R बराबर रो L बाई ए फॉर्मूला होता है एक। ठीक है, इसमें जो रो है, रो इसी को प्रतिरोधकता कहते हैं। अब इसकी मात्रक निकालना है तो देखो, और ये R प्रतिरोध है, तो ये R ए ऊपर चले जाएगा। तो देखो R ए ऊपर चले गया, और ये L आ जाएगा नीचे। इधर क्या बच गया? रो बच गया। तो ये देखो, अब यहाँ से मैं यूनिट निकालता हूँ। देखो, ये R है मतलब ओम हो गया, ए है मतलब एरिया मतलब मीटर स्क्वायर हो गया, और नीचे लंबाई है मतलब मीटर हो गया। मीटर ने मीटर को काट दिया, तो देखो क्या ओम मीटर नहीं बचा। ठीक है, तो प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है वो होता है ओम मीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओम मीटर एग्जाम में ऐसे भी लिख करके आ सकता है आपको। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।